खमागणी राजस्थान। मैं हूँ बीकानेर की रहने वाली निर्मला शर्मा, जो कि पिछले साल 2025 मरण प्रतियोगिता में रनर अप रह चुकी है और इस बार भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश रहेगी मेरी। और जो ईश्वर की कृपा रही तो मैं जरूर विनर रहना चाहूंगी। और यहाँ पे इतनी लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है और सभी अपने आप में बहुत सुंदर लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है। मुझे सबसे मेन बात जो कहते हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी अपने कल्चर को आगे लेके आ रहे हैं, अपने कल्चर को इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे इसको देख के बहुत प्यारा लग रहा है। विनर कोई भी रहो, विनर हमारे संस्कृति की हो रही है, विनर हम हमारे वेशभूषा की करवा रहे हैं, विनर हमारा राजस्थान रह रहा है, विनर हमारा बीकानेर रह रहा है। धन्यवाद। ढोला मरवन की एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, उसको अपन अमर प्रेम कहानी भी कह सकते हैं। तो ढोला मारू की स्टोरी इस प्रकार है कि एक नरवर का राजकुमार था, नरवर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नरवर का राजकुमार ढोला और मारू जो अपने पुगल की राजकुमारी थी, उनकी शादी हो गई थी बचपन में। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने बाल्यावस्था में ही उनकी शादी करवा दी थी। बाल विवाह जैसा अपना राजस्थान में बहुत पहले प्रचलन थी, वैसे अब तो नहीं है, जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा विचार किया। परंतु जब था तो उनको आपने सुना होगा जैसे परात में बच्चों को शादी में कर देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। हाँ, पुराने जमाने में बचपन में मतलब परात में होती थी शादी। तो फिर उनकी शादी कर दी तो बच्चों को वो चीजें याद नहीं रहती। फिर उनके बाद में जो नरवर का राजकुमार था, उनके जो पिताजी हैं वो चल बसे थे। तो फिर जब जैसे जैसे ढोला बड़े हुए, उनको वो अपने पहली जो रानी थी जो थी मरवन, उनके बारे में भूल चुके थे। तब उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया क्योंकि उसको पहले विवाह के बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया और दूसरी जो रानी थी उसको उनकी पूरी पहले की सारी प्रेम कथा, सारी जो स्टोरी थी, उनको सब पता था कि उनका मतलब बचपन में बहुत जल्दी विवाह हो चुका है, उनका बाल विवाह हो चुका है। परंतु वो जो राजा था ढोला, वो भूल चुका था। फिर हुआ ऐसा कि वो जब भी पुगल से कभी संदेश आता था कि अब आप मुकलावा कर ले, तो फिर वो क्या करती थी, बाहर से ही भेज दिया करती थी। और मरवन भी अपने ढोला का वेट कर रही थी। फिर मारू का ऐसा हुआ कि मारू ने कहा ऐसे तो ये रानी मुझे जाने नहीं देगी। फिर हुआ ऐसा कि उसने एक कवि को भेजा, उस कवि को राज दरबार में भेजा और बताया कि अब ये मत कहना कि हम पुगल से हैं। तो वो कवि गया आगे। कवि जाते ही राजा के समक्ष में वो अपनी स्टोरी सुनाता है, पूरी स्टोरी एकदम कविता के माध्यम से, एक गायन के माध्यम से सुनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, जो ढोला मारू का एक प्रसिद्ध गीत भी है। ठीक है, तो फिर बाद में ऐसे होता है, जैसे उसने स्टोरी सुनाई तो उसको रिमाइंड होने लगा, धीरे धीरे सारा याद हुआ। तो फिर उसने सोचा कि अरे मारू तो मेरा वेट कर रही है, मारू तो मेरा इंतजार कर रही है। फिर उसे याद आया। फिर उन्होंने अपनी दूसरी रानी से पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो दूसरी रानी ने कुछ ना कुछ बहाने बनाए, 1 हफ्ता टाला, 2 हफ्ते टाले। फिर रात को जब वो सो रही थी तो धीरे से जो ढोला है वो ऊंट पे चढ़ के मारू को लेने गया। फिर मारू को लेके फिर वो राजस्थान आ गए और यहीं पे ये स्टोरी समाप्त होती है, जो कि मैंने ये स्टोरी यहाँ पे छपवा भी रखी है। ढोला मारू की प्रसिद्ध अमर प्रेम कथा।